प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। आज इतिहास की एक कहानी आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। सम्राट सिकंदर, जो अपने आप को सम्राट कहता था और कहलवाता था, वो भी तब नतमस्तक हो गया जब उसने एक छोटे से राज्य के शासक अश्वपति की वीरता शौर्यता के चर्चे सुने। कायल हो गया उनका। दोस्तों, अश्वपति ने अपने छोटे से राज्य को विस्तृत करने की कभी नहीं सोची। उसने अपने ही राज्य को, जो वहां के निवासी थे, उनको शौर्यता से, वीरता से, संयम की सुदृढ़ता से ज्यादा मजबूत करने का आह्वान किया। और वो स्वयं दत्तचित्तता के साथ प्रत्येक नागरिक को सुदृढ़ बनाता था। फलस्वरूप उस राज्य की तरफ किसी की आंख नहीं उठती थी। सब लोग डरते थे, क्योंकि वहां का प्रत्येक नागरिक शौर्यता से परिपूर्ण था। बच्चा पैदा होते ही महाराज अश्वपति उन्हें अपने दिशा निर्देश में अच्छी शिक्षा, अच्छा प्रशिक्षण, संयम जीवन कैसे जीना चाहिए, उनका देह यष्टि अत्यंत सुदृढ़ हो, उस तरह का पूरा देख रेख के साथ में आयोजन किया करते थे। दोस्तों, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका चारित्र अत्यंत मजबूत हो, इसकी तरफ उनका हमेशा ध्यान रहता था। फलस्वरूप ये छोटा सा राज्य भी बड़े बड़े राज्य को डराने में काफी था। पोरस के युद्ध के बाद सम्राट विक्रमादित्य की सेना भी थक के चूर हो गई थी। आगे जाने का उनका साहस नहीं हो रहा था, तो सिकंदर सोचने लगा, क्यों नहीं आजू बाजू के छोटे छोटे राज्यों को हथिया लिया जाए। उन्होंने भी अश्वपति के छोटे से राज्य के बारे में और अश्वपति की यशोगाथाओं के बारे में सुन के रखा था, पर छल से ही अश्वपति के साथ में जीता जा सकता था। यह सब सोच के उसने एक योजना बनाई और रातों रात, जब गहन निद्रा माता की गोदी में सब सो रहे थे, सिकंदर ने आक्रमण कर दिया। फलस्वरूप अश्वपति राजा को भी बंदी बना लिया गया। थोड़े दिनों के बाद उसने देखा कि सचमुच में जैसा मैंने सुना था, अश्वपति तो वैसा ही है। उसने उनसे मित्रता बढ़ाने की कोशिश की और मित्रता हो भी गई। उन्होंने कहा कि मैं आपके राज्य को वापस आपको ही देता हूं। अश्वपति हमेशा अपने साथ अंगरक्षकों के बजाय 4 खूंखार कुत्तों को रखता था। वे उसके पीछे पीछे चलते थे। एक दिन सम्राट सिकंदर के सभा में कुछ चर्चा के लिए वो जब गए, तो सम्राट सिकंदर ने उनको देखते ही कहा कि महाराज, है तो ये भारतीय कुत्ते ही ना, आप इनको क्यों साथ लेके घूम रहे हो। अश्वपति ने कहा, ये छुटके वार नहीं करते। मैदान जंग में यदि शेर भी आ गया तो उसको भी चीर के रखने की ताकत रखते हैं। सामने आना चाहिए, पीठ पीछे नहीं। सम्राट सिकंदर को बात चुभ गई। उसने कहा, अच्छा। उन्होंने शेर और कुत्ते की लड़ाई का एक नियोजन किया और एक शेर पूरे मैदान में छोड़ दिया और महाराज अश्वपति के 2 कुत्ते छोड़ दिए। दोनों के अंदर भयंकर युद्ध जैसा हुआ।
कुत्तों को शेर ने लहूलुहान कर दिया। सिकंदर ने कहा, देखो क्या हालत हो रही तुम्हारे कुत्तों की, तुमको तो जो बचे हुए दो है उनको भी छोड़ दूं। महाराज कुछ नहीं बोले, पर अपने अहंकार में आकर सिकंदर ने कहा कि उन दोनों को भी छोड़ दो। जैसे ही वो दोनों कुत्ते भी गए और अपने दोनों कुत्तों ने शेर के शरीर के अंदर इस तरह से धंसा दिए कि शेर घायल हो चुका था। वैसे भी पहले के दो कुत्तों ने भरपूर घायल कर दिया था, पर अब शेर मरनासन्न हो गया। अश्वपति ने कहा कि महाराज, यदि आपके इसमें से कोई जाबाज हो जो मेरे कुत्तों के दांत आपके शेर के शरीर से उखाड़ के अलग कर दे, मैं मान जाऊंगा। बहुत लोग आए, बड़े बड़े शूरवीर आए, योद्धा आए, कुत्ते और शेर को अलग करने की कोशिश की। कुत्तों की टांगें टूट गई पर दांत नहीं निकाल पाए। अश्वपति हंसे और कहने लगे, देखा आपके ये कुत्ते कैसे हैं और मेरे कुत्ते कैसे हैं। उन्होंने अपने सेनापति से कहा कि सेनापति, कुत्तों को अपने शेर से अलग कर दो, अपने शेरों को शेर से अलग कर दो। ये शेर असली नहीं है, हमारे कुत्ते असली हैं। सम्राट सिकंदर को एक एक बात चुभ रही थी और वो जान रहा था कि सचमुच में अश्वपति नाम का अश्वपति नहीं है, इसके अंदर वो रुतबा है, इसके अंदर वो ताकत है, इसके सैनिक भी वैसे है। एक सेनापति आया और उसने फटाक से एक ही झटके के अंदर कुत्ते के दांतों के साथ में शेर का मांस तक खींच लिया और उसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, शूरवीरता हमारे मानसिकता का भी प्रतीक है। हम अंदर से ही अपने आप को मोटिवेट करें। किसी दुनिया की ताकत नहीं है हमारे धर्म के ऊपर, हमारे सनातन के ऊपर कोई आंख उठा दे, हमारी बहन बेटियों के ऊपर कोई कुदृष्टि भी डाल दे, मजाल है उसकी आंखें नोच लेंगे। ये ताकत, ये हिम्मत जब तक हमारी नहीं होगी ना दोस्तों, तब तक बातें हैं, बातों का क्या। आज हमें अपने इस सनातन की रक्षा के लिए, अपने इस सल्तनत की रक्षा के लिए, अपनी इस भारत भूमि की रक्षा के लिए दोस्तों सजग होना चाहिए, सज्ज होना चाहिए। आज की ये अपेक्षा है और इस अपेक्षा के लिए हम अपने बच्चों को भी बचपन से ही ऐसे संस्कार दें माता और मातृभूमि के लिए। यदि हमारी जान भी कुर्बान हो जाए तो हमें हंसते हंसते देना होगा। ताकत नहीं किसी दुश्मन की कि हमारी इस भारत भू के ऊपर और हमारी बहन बेटियों के ऊपर आंख उठाकर देख भी ले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इतिहास गवाही है, हम उन्हीं के वंशज हैं और सनातन धर्म आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। इसका कोई अंत नहीं है और हमेशा रहेगा। ये जज्बा हम लेकर चलेंगे दोस्तों, तो मैं समझता हूं हमारा भारतीय होना गौरवान्वित करेगा हमें, अपने आप को। हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमारे ऊपर नाच करेगी। मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।